कानूनी तौर पर आबाद गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से दस्तावेज भी बनाए हैं। इन गैर मुल्की अफराद ने जाली आधार कार्ड, राशन कार्ड और दीगर दस्तावेज हासिल किए हैं। इन लोगों को ये दस्तावेज फराहम कराने में मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस हिस्से में जिला डोडा, जम्मू, राजौरी और पुंछ में कार्रवाइयां की हैं। ये गैर मुल्की ज्यादातर रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। डोडा में 10 गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में 3 अलग अलग FIR दर्ज की गई है। पुंछ के गोरसाई इलाके में रोहिंग्याओं के फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 3 साजिशी भी शामिल हैं। उधर जिला राजौरी में भी पुलिस ने नौशहरा के लाम इलाके से एक शख्स को रोहिंग्या खातून की सहूलत कारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान लालदीन के तौर पर की गई है। इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। रामबन पुलिस ने भी जिले में गैर कानूनी तौर पर रहने और हिंदुस्तानी शनाख्ती दस्तावेज हासिल करने के लिए रोहिंग्या और इनके सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गैर मुल्की शहरियों की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए एक खुसूसी मुहिम में गंदोह पुलिस ने गैर मुल्की रोहिंग्या और बांग्लादेशी शहरियों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तानी शनाख्ती दस्तावेज जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर शनाख्ती कार्ड और पैन हासिल करने पर और गैर कानूनी तरीके से रहने पर 2 FIR दर्ज की हैं। कानून की मुतअल्लिक़ा दफ़ात के तहत रोहिंग्या और इनके सहूलतकार ज़ोरा बेगम, शबनम बेगम, नूर बट और जीनत बेगम के खिलाफ पुलिस स्टेशन गंदोह भलिसा में मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीली इंक्वायरी की गई है और ये बात सामने आई है कि ये रोहिंग्या जिला डोडा में दाखिल होने में कामयाब हुए और जिले के मुस्तकिल रहायशी के तौर पर अपनी शनाख्त जाहिर करने के लिए गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तानी शनाख्ती दस्तावेजात हासिल की। किश्तवाड़ पुलिस ने दचन इलाके में गैर कानूनी तौर पर मुकीम रोहिंग्याओं के खिलाफ क्रैकडाउन किया। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन दचन में FIR दर्ज की गई थी। SSP किश्तवाड़ खलील पुरसवाल ने बताया है कि तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि रोहिंग्या अफराद ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज को गैर कानूनी तौर पर हासिल किया। ये जो इलीगल सेटलमेंट्स आए हैं, इनमें काफी सारे लोग उनको एड और एबेट कर रहे हैं। उनके रिहाइश को उनकी जगह दे रहे हैं। उनको जो आधार कार्ड, सिम कार्ड और बाकी मुख्तलिफ तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि एक वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को इस देश की बेसिक सर्विसेज एक्वायर करने के लिए, उस संदर्भ में हमने जम्मू जिले में करीब 7 केस FIR रजिस्टर की हैं और 30 से ज़्यादा जगह पर हमने सर्च की हैं, जिनमें कि उनके एडर्स और एबेटर्स को हमने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में अभी लिया है। और बाकी ज़िले जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है और आपके पुंछ जिला है, राजौरी जिला है, इनमें भी इनके जो एडर्स और एबेटर्स हैं इस ऑफेंस के, जो ये फॉरनर्स हैं, इनके जो एडिंग और एबेटिंग के सपोर्ट के लिए लोग आए हैं, उन संदर्भ में हमने भी उनके खिलाफ भी वहां केस रजिस्टर किए हैं, उनमें गिरफ्तारी की हैं और कार्रवाई की हैं। FIR 7 FIR लगी है जम्मू जिले की और उसमें करीब हमने 30 से 35 लोगों को पूछताछ के लिए भी लाया है और करीब 30 से ज्यादा जगह पे सर्च की गई है। सर, जिनको आज डिटेन किया है, इनको फर्दर आगे क्या डिपोर्ट किया जाएगा, क्या इन पे जो भी लीगल कार्रवाई है, जो भी इसमें एज पर द एक्ट है जो कार्रवाई है, वो मुकम्मल की जाएगी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनके पास से डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या चीजें जो है इसमें इन डॉक्यूमेंट से इनके पास काफी सारे लोगों के पास रेंट एग्रीमेंट मिले हैं, काफी सारे लोगों के पास कुछ सिम कार्ड मिले हैं, काफी सारे लोगों के पास कुछ राशन कार्ड वगैरह मिले हैं। तो इसकी ये तफ्तीश की जा रही है कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे एक्वायर हुए और कुछ लोगों को कस्टडी में लेके फर्दर पूछताछ की जाएगी। सर, टोटल डिटेंशन कितनी है? 30 से ऊपर है। इन लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है। जम्मू डिवीजन में या जम्मू डिस्ट्रिक्ट में? पूरे डिवीजन में 40 से ऊपर है। FIR 7 जम्मू जिले की है, राजौरी जिले की 1 है, डोडा जिले की 1 है। अभी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा सारी। और किश्तवाड़ जिले की 1 FIR है। तो लिहाजा इसमें करीब 10 से ज्यादा FIR रजिस्टर हुई हैं और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सर, और गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले में? यस, आगे भी और गिरफ्तारी हो सकती है और इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किन लोगों ने इनको पनाह दी है, किन लोगों ने इनसे रेंट एग्रीमेंट किए, किन्होंने इन्हें लाया है, कौन इनके एडर्स और एबेटर्स हैं। सर, कुछ एक ऐसा मॉडल सर, इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है जो इनको इस तरीके से यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अभी अगर किसी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आता है, वही हम गहराई तक जा रहे हैं कि इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इसको एक बिजनेस के तौर पे लिया है। सर, एक ऐसा मोडस ऑपरेंडी देखा गया है कि कुछ जो रोहिंग्याज हैं
वो दे हैव मैरिड टू लोकल गर्ल्स अक्रॉस द डिवीजन। कुछ इतने कितने केसेस आपके साथ सामने आए हैं? अभी इसमें कुछ केसेस सामने आए हैं जिनमें कि कहीं लोकल्स ने भी शादी की है और उन्हें भी हमने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। तो लिहाजा वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर 2021 में भी ऐसा ही ड्राइव किया गया था एमए स्टेडियम के अंदर भी, तब भी 250 के बिल लोग होल्डिंग स्टेटस भेजे गए थे। क्या इन लोगों को भी वहीं भेजा जाएगा या क्या? अभी ये इन्वेस्टिगेशन जस्ट स्टार्ट ही हुई है, तो अभी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि हम कितने लोगों को भेज पाएंगे वहाँ पर। सर जो एफआईआर रजिस्टर की गई है ओपन एफआईआर है किन? नहीं, ये 420 120B सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट और जो आपके फौजरी के सेक्शन उनमें लगाई गई है, वो डिटेल्स में अभी से आपको शेयर करूंगा। कितनी सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी जो इसको एक बिजनेस की तरह लेते हैं, बार बार टेरेंट्स रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत बड़ा थ्रेट है? कितनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस? इसमें जो भी लीगल एक्शन है इनके खिलाफ फॉलो करेगा और इसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में इसमें हम तह तक पहुंच पाए कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट हुए, उनमें कौन कौन मुलविस है। सर टोटल कुछ नंबर पता है कि टोटल कितने रोहिंग्याज हैं जम्मू डिवीजन में? टोटल उनका कुछ नंबर के बारे में पता है? इसका असेसमेंट किया जाएगा, बट ये है कि फिलहाल अभी आज की डेट में जैसे हमारे सामने जो 7 FIR 7 मुकदमे जो जम्मू पुलिस के हैं उनमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें क्या एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम है। सर किश्तवाड़ के दर्शन में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो डिटेंशन हुई है, उनमें से मालूम चला है कि किसी एक के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मिला, कोई ऐसी है? हाँ, उसमें ये मैं जानकारी शेयर करूंगा आपसे कि जैसे जो भी कागजात मिले हैं इनसे, उन कागजात की एक तह तक जाने के लिए इनकी पूछताछ जारी है। सर इनमें से किसी की कोई टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी में कोई मुलविस पाई गई? अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। सर कुछ आपराधिक मामले, क्योंकि पहले भी इस तरह के डिटेंशन हुई थी जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आए थे। इसमें अभी वही है कि मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बार बार कि बेसिकली अभी चूंकि प्रिलिमिनरी मैटर है, आज ही केस रजिस्टर हुए हैं और सभी जगह सर्च हुई है, तो लिहाजा हम इस पे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर बहुप्लाजा के बाहर देखा जाए रेड हेल्थ कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में बसे हुए हैं लोग, वहाँ पर क्या अभी कोई एक्शन लिया गया है या लेने की तैयारी है कि वो रोहिंग्यास हैं या फिर इंडियन है कि नहीं? ये इन्वेस्टिगेशंस का मसला है और जैसे जैसे कंप्लेंट्स आएंगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर लास्ट मंथ में एनआईए ने एक एफआईआर रजिस्टर करके 44 लोगों को अरेस्ट किया था, क्रॉस कंट्री रेड्स थे। क्या उस केस से भी कुछ लिंक्स हैं? क्या एनआईए के साथ आप लोग संपर्क में हैं इसको लेकर, क्योंकि वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था? इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लिया जाएगा, इसमें सभी को इन्वॉल्व करते हुए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी, तो हम देखेंगे कि कहां तक इसमें लिंकेजेस निकलती हैं। It appears that these illegal immigrants had almost occupied Indian citizenship. So you think that some of the government officials had been involved? How many of them are under scanner? इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किए गए हैं, इनमें पुंछ में हमने कस्टडी में लिया है एक ऑफिशियल को और उनसे फर्दर पूछताछ की जा रही है। तो लिहाजा अभी जैसे डॉक्यूमेंट्स अभी ड्यूरिंग सर्च मिले हैं, तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कितने ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। Biggest concern, sir, had been for years together that most of these Rohingyas, they came from Myanmar, they have settled close to military installation, and Sujwa has been attacked thrice. So, are you planning to shift them from areas closer to the military installation to be taken to other places which are away from these security installations? The issue is now pertaining to the investigation of these cases. So, this is the first part. So, let's go to the bottom of this entire matter. कौन इसमें अबेट कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सेटलमेंट कर रहा है और कौन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट कर रहा है। सो ऑल दिस मैटर्स विल बी लुक्ड इनटू वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। और जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवीना रैना ने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को ऐसी इतलात मौसूल हुई है कि कुछ समाज दुश्मन अनासिर जम्मू कश्मीर में अमन के माहौल को खराब करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई कर रही हैं। को जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ इनपुट्स मिली हैं कि कुछ असामाजिक तत्व द्वारा कुछ साजिशें हो रही हैं, जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने की कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। कुछ लोग जम्मू कश्मीर के अमन और खुशहाली में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने एक लंबी लिस्ट ऐसे असामाजिक तत्वों की बनाई है और जो भी जम्मू कश्मीर के अमन में खुशहाली में यकजहती और भाईचारे में खलल डाले